सोहन रानी से बहुत प्यार करता था। वो रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि सोहन बहुत गरीब घर से था, जबकि रानी बहुत अमीर घर से थी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि सोहन अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। सोहन रानी से अक्सर पूछता था कि तुम मेरे से शादी करोगी। रानी जवाब देती हैं, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज रोज हमें नए नए ताने देगा, जो कि हमसे सहन नहीं होंगे। तब सोहन कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। रानी हंसते हुए कहती हैं, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? ये सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाएगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रानी के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब सोहन को ये बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। वह जिससे बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफरत भर लिया। सोहन जानबूझकर ऐसा करता था, जिससे रानी उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा चाहता था। सोहन ने ऐसा किया कि रानी के दिल में नफरत भर गई, और रानी उससे नफरत करने लगी। रानी की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन रानी की शादी थी, उसी दिन सोहन ने रानी की छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूंगा तुम उसको फोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। रानी की शादी हो गई, और वह शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके आ गई। रानी की बहन कहती हैं, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वो लड़की हंसकर कहती हैं, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो सोहन की रिकॉर्डिंग ऑन करती हैं, उसमें से रोने की आवाज आती है। वो अपनी बहन से कहती हैं, ये आवाज तो सोहन की लग रही है ना। छोटी लड़की कहती हैं, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन सोहन का कॉल आया था। वो बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पे सोहन रो रो कर कह रहा था, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फोन कट जाता है। सोहन की यह बात सुनकर बहुत रोती हैं और अपनी बहन पे चिल्लाती हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन सोहन का फोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागे में बंधी हुई थी। वो अपनी बहन को उसी नंबर पे फोन लगाने को कहती हैं, जिस पे सोहन का फोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती हैं, क्यों दीदी? वो अपनी बहन को जोर से डांट देती हैं। छोटी बहन सोहन को फोन लगाती हैं। दूसरी तरफ फोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, सोहन कहाँ हैं? सोहन की माँ रोने लगती हैं और कहती हैं कि अब सोहन इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये सब सुनकर चौंक जाती हैं और पूछती हैं, ये कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे सोहन ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया और कसम खा ली कि किसी से भी शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? सोहन की माँ ने कहा, यह 19 मार्च की बात है बेटा। ये सब सुनकर वो छोटी बहन फोन काट देती हैं। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती हैं और कहती हैं, मैंने सोहन की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा सोहन आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती तो।